हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल द सीए रूट पर। और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नए नए वीडियो का एंटीडोज मिलता रहे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम। बड़े ही आराम से पढ़ना है, बड़े ही शांति से देखना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है लेकिन कैलकुलेटेड है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी है। आप बोर भी नहीं होंगे, इसलिए इसमें अलग अलग कंटेंट और सब चीजें देख रखिए। सबसे पहले मैं नेशनल इनकम को आपको बता दूं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसमें मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग के बाद में पर कैपिटा इनकम के बारे में देखेंगे, फैक्टर ऑफ इनकम देखेंगे, डोमेस्टिक इनकम्स वगैरह देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, एग्रीगेट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं या क्या होती है वो देखेंगे, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, सारी ये सब चीजों को हम एनालाइज करेंगे। और नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी भी हम चेक करेंगे। ठीक है, मेथड्स भी कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में हमें वो दे के रखिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का नेशनल इनकम, ये मैक्रो का सबसे फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे पहला पार्ट है नेशनल इनकम। पहले तो आपको बता दूं नेशनल इनकम क्या होती है। देखो, नेशनल इनकम से ये पता चलता है कि भारत कितना पैसा कमा रहा है, ये भारत में लिविंग स्टैंडर्ड का क्या क्राइटेरिया है या कितना अच्छा है। ठीक है, नेशनल इनकम रिफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में गुड्स और सर्विस के नाम पर भारत ने कितना माल प्रोड्यूस किया हुआ है, उसी को नेशनल इनकम बोला जाता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, जो प्रोडक्शन में जो भी यूज हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है उसे बोलते हैं। और प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंपनी, कंट्री जो कंट्री की टेरिटरी में पूरा का पूरा जो भी पार्ट है उसे बोला जाता है। ठीक, इन अ ईयर पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड है, उस टाइम के अकॉर्डिंग कितना हो चुका है वो। एट मार्केट प्राइस वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअल पेड इन द मार्केट, जो मार्केट में है उसके हिसाब से। डायग्राम से आप देख के समझ पा रहे हो। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम को बोला जाता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, उसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। बोले तो पर व्यक्ति इनकम, इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन ईयर, एक साल में जितना पर्सन व्यक्ति अर्न करता है उसे बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। अब बात ये आती है फैक्टर इनकम। तो देखो एक्चुअल में क्या है, देयर आर द 4 फैक्टर, एक्चुअल में 5 भी है पर 4 आप मान के चलिए। ऑर्गेनाइजेशन भी होता है पर 4 फैक्टर मेन होते हैं। पहला आता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा इंटरप्राइजेस, पांचवा ऑर्गेनाइजेशन। सब सेम ही आते हैं, इंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन सेम है। अब लैंड क्या होता है कि लैंड को उसके फैक्टर्स के लिए हमें कुछ देना पड़ता है, उसे रेंट बोला जाता है। लेबर के फैक्टर के हमें उसे मेजर्स दी जाती है। कैपिटल के फैक्टर के ऊपर उसे क्या दी जाती है, तो उसे इंटरेस्ट दिया जाता है। और इंटरप्राइजेस के फैक्टर के ऊपर उसे क्या दिया जाता है, तो उसे प्रॉफिट दिया जाता है। देयर आर द मेन फैक्टर्स हियर, ये 4 सबसे मेन फैक्टर्स है इकोनॉमी के, किसी भी प्रोडक्शन के पार्ट के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम ऐसा बोलते हैं कि इनकम जनरेटेड बाय अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री। ठीक है, हु ओन्स द फैक्टर, ये हमारे खुद के फैक्टर से जनरेट हुआ है, दैट इज डोमेस्टिक। नेशनल कॉन्सेप्ट में यदि बात करें तो नेशनल अर्न बाय द नेशनल्स ऑफ कंट्री वेरेवर इट इज अर्न बाय द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में वर्ल्ड से कमाया हुआ पैसा है। फॉर एग्जांपल यूएसए बाय इन इंडिया, इनकम अर्न इन यूएसए बाय इंडिया, इंडिया ने कितना पैसा कमा लिया, ये नेशनल कॉन्सेप्ट हो गए। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में हमने कितना कमाया, इनकम अर्न इन इंडिया बाय फॉरेन कंपनी से हमने कितना पैसा कमाया, ये हमारी बातें हो गई, नेशनल में बाहर के कॉन्सेप्ट हो गए। आप कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें आती है, उससे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी इनकम ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके नेशनल इनकम में हम नेट पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यदि मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको घटाना पड़ेंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया। इसका जस्ट उल्टा ले लो कि यदि नेट देना है
तो ग्रोस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो डेप्रिसिएशन को घटाया था उसको प्लस करके चेक कर लो, ग्रोस आ जाएगा। डोमेस्टिक पे जाना है तो हमें नेशनल दिया है, उसमें से माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करेंगे तो डोमेस्टिक पे आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ठीक। इसे एक और नई डिजाइन से समझते हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ ईयर एट करेंट मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस पे इंडिया में कितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज आवर जीडीपी पार्ट। एनडीपी पार्ट 8 एमपी मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं, तो जीडीपी 8 एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अभी आपके सामने बताया था कि एनडीपी मतलब नेट पे जाने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे क्या करना है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो भी दिया है, मार्केट कॉस्ट दिया है, मार्केट कॉस्ट में क्या करना है, गुड्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देना है, सब्सिडीज को प्लस कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स इन अ ईयर मार्केट प्राइस हो जाता है। कोई सा डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर 1 to 1 है, आराम से इजी से समझ में आएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस होता है, माइनस कर देंगे आप डेप्रिसिएशन, तो हम नेट पे चले जाएंगे। ओके, नो डाउट, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, तो कैलकुलेटेड इन करेंट ईयर, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे जो भी कैलकुलेट किया जाता है वो नॉर्मल जीडीपी का पार्ट है। इट डज नॉट कंसीडर द प्राइस चेंज, वो प्राइस चेंज को नहीं मानती है, नॉर्मल जीडीपी की बात कर रहे हैं। रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी की बात करें हम, तो रियल जीडीपी क्या कांस्टेंट है, इसको क्या किया जाता है, बेस ईयर प्राइस है, इट रिमूव द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, ये प्राइस के चेंजेस को रिमूव कर देता है। तो कांस्टेंट है, जो प्राइस पे है उसी पे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज रियल जीडीपी। अब इसके बारे में देखो, ऐसा लिखा है कि रियल जीडीपी शो द एक्चुअल ग्रोथ इन अ प्रोडक्शन। रियल जीडीपी जो होता है वो एक्चुअल ग्रोथ बताता है इन अ प्रोडक्शन, और नॉमिनल जीडीपी जो होता है शो द ग्रोथ इंक्लूडिंग द प्राइस राइज इन्फ्लेशन, वो प्राइस राइज या इन्फ्लेशन को भी बताता है। दोनों चीजों को बाइफरकेट करते हुए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर आता है मेथड्स कैलकुलेट करने की, तो देखो इस मेथड्स को पाई भी बोला जाता है। P फॉर प्रोडक्शन मेथड, I फॉर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंडिचर, E फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, पाई, PIE, इसे पाई भी बोला जाता है, ठीक। अब ये इनकम को कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्शन मेथड क्या होती है, तो सम ऑफ वैल्यू एडेड ऑल द प्रोडक्शन यूनिट, इसमें सारी प्रोडक्शन यूनिट को ऐड किया जाता है। इनकम मेथड में सारी अर्न कर रहे हैं इनकम, सारे फैक्टर से उसको ऐड किया जाता है। एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने पे बनाए जाते हैं उनको ऐड किया जाता है। इसके डिटेल्ड अभी हम नेक्स्ट स्लाइड जब बनाएंगे तब डिटेल बनाएंगे। टिल देन आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सारा सब कुछ दिया हुआ है, आंसर भी दिए हैं, मेथड भी दिए हैं, आप एक बार देखेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जीडीपी दिया है, एमपी दिया है ना, और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिए हैं, सब्सिडीज भी दिए है, फैक्टर इनकम एब्रॉड भी दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी दिया है, टू एब्रॉड भी दिया है, ठीक है। पॉपुलेशन भी देकर रखी है, कुल कैलकुलेट हमें 4-5 चीजें करना है, जिनका सोल्यूशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देख रखा है, राइट हैंड साइड में देख रखा है। आप उसे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देख रखा है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, और उनके आंसर भी दिए हैं। एक बार इसे रिकॉल कर ले, क्योंकि सिर्फ ओरली बताने पे मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं सिर्फ इसको आपको शो करके छोड़ रहा हूं, ताकि आप इसे अच्छे से व्यवस्थित ढंग से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट